हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा आज कमाल का होने वाला है। आज हम रिएक्ट करेंगे फैक्ट पाई का वीडियो। तो वीडियो का टाइटल है इंडियन रोड्स वर्सेस पाकिस्तानी रोड, तो कौन से हैं ज्यादा बेटर। तो ये तो वीडियो देखेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है। हमारे पास बाबा मोटरवे अच्छा ही है। मोटरवे अच्छा है, औरों का हाल तो मुझे पता है। औरों का हाल बहुत खराब इस टाइम हो चुके हैं 3-4 सालों में। लेकिन अब देखते हैं कि कंपैरिजन किस बेस पे हुआ है। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट पाई। और क्या आप जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान जो कभी एक दूसरे की लाठी बनकर चलते थे, उनके सफर का पहला रास्ता यानी रोड कब बना था? मैं बताता हूँ। अच्छा। इंडिया में सबसे पहला रोड सन 1830 में बना था। अच्छा, और पाकिस्तान 1830 में भाई 200 साल हो क्योंकि गए। वहाँ पहला रोड इंडिया से 30 साल बाद यानी सन 1860 में बना था। अच्छा। अब लेट तो लेट सही, लेकिन यूएस के पाकिस्तान में इंटरनेशनल 1860 में वॉल बना। स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पाकिस्तान के रोड हमारे रोड से अच्छे हैं। पर कैसे? इसका एक रीजन तो ये है कि पाकिस्तान अपने रास्तों का कॉन्ट्रैक्ट चाइना और मलेशिया जैसी कंट्रीज को देता है। अच्छा। पर इसके दूसरे सारे रीजंस जानने से पहले क्या आपको पता है कि आज जहां पाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जहां ट्रैफिक डेथ्स होती हैं, वहीं अच्छा। इंडिया दुनिया में होने वाले 11% ग्लोबल डेथ यानी 4.5 लाख क्रैशेस हर साल देखता है। तो आपको अच्छा। क्या लगता है, पाकिस्तान रोड और इंडियन यार, रोड एक्सीडेंट दोनों तो में बहुत कौन होते हैं। बेहतर हाँ है? ना। रोड की इस रेस में किसका पलड़ा भारी है? देखते हैं हमारे आज के वीडियो पाकिस्तान रोड वर्सेस पता इंडियन लगेगा। रोड्स में। अब अगर हम सड़कों की बात करें तो यही वो चीज है जो इंसान से इंसान को और एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ती है। बिल्कुल, तभी तो सही उनके बात। डेवलपमेंट की रास्ते ना हो तो दूसरे शहर पर कैसे जा सकते? 2800 ईसा पूर्व में 2800 बीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहरों में रखी गई थी, ताकि इनके जरिए हर शहर एक दूसरे से जुड़ पाए और लोगों को ट्रेड करने में आसानी हो। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में रोड्स की बस नींव रखी गई थी, जबकि इनको बनाने का काम इनके बाद आने वाले राजा महाराजाओं ने किया था। और उनके इसी काम को काफी आगे पहले बढ़ाते हुए हैं ना, हुए इतना मुगल नहीं एम्पायर पता। ने ग्रैंड ट्रंक रोड जो अफगानिस्तान के काबुल से शुरू होकर पाकिस्तान और इंडिया से होते हुए बांग्लादेश तक जाती है, उसे अच्छा। बनाया था। इसके बाद जैसे जैसे मानव प्रजाति की पीढ़ी आगे बढ़ी, वैसे वैसे इन रोड्स का काम भी आगे बढ़ता गया। क्योंकि अच्छा। सूर्य एम्पायर, मुगल एम्पायर और यहाँ तक कि ब्रिटिश एम्पायर ने भी इन्हें बेहतर बनाने के लिए इन्हें अपने अपने राज में रीबिल्ड किया था। लेकिन आज अच्छा। जिस तरह के रोड्स हम इंडिया में देख रहे हैं, उस मेटल रोड का कंस्ट्रक्शन जैसा मैंने बताया 1830 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार किया था, जिसके बाद 1860 में ये कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में पहुंचा था। और आज ये कंस्ट्रक्शन इतना बड़ा हो गया है कि इंडिया में 1,42,126 किलोमीटर तक जा पहुंचा ओह है, भाई जिसने साहब, इंडिया को जाल ही दुनिया के बिछा दूसरे दिया। सबसे बड़े रोड नेटवर्क में शामिल कर दिया है। क्योंकि ओह। इंडिया में एक नहीं बल्कि 6 अलग अलग टाइप के रोड्स हैं, अच्छा। एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स और बॉर्डर बहुत रोड्स शामिल खूबसूरत हैं। रोड है इसकी इंडिया एक के वजह यहाँ। ये भी हाँ है ना। कि अगर हम शहरों को छोड़कर सिर्फ हमारे गांव देहात की बात करें तो यहाँ रूरल रोड्स ही 45 ओह। लाख किलोमीटर ओह तक फैला भाई हुआ है, जो ये इंडिया भी के रोड कैसे? नेटवर्क ओह, का जबरदस्त यार। 72.97% कंट्रीब्यूटर है। खूबसूरती ये रोड कितनी है? नेटवर्क इतना बड़ा है कि दुनिया में ये 21st पोजीशन फॉर बिगेस्ट रोड नेटवर्क के लिए आता है। अच्छा। अगर पाकिस्तान की सड़कों की बात की जाए तो वहाँ भी इनका आंकड़ा 2,64,401 किलोमीटर से ज्यादा है। पर उनके पास सिर्फ 39 ही हाईवेज हैं, जिसमें से 14 नेशनल हाईवेज, 4 मोटरवेज और 2 स्ट्रेटेजिक रोड्स जो उनके नेशनल हाईवे जुरिस्डिक्शन में आते हैं। और पाकिस्तान के उन्हीं नेशनल हाईवेज में ग्रैंड ट्रंक रोड, इंडस हाईवे, कराकोरम हाईवे और मकरन कोस्टल हाईवे शामिल ये है। भी है। पर ऐसा मत सोचो कि इस बात में इंडिया आगे है, क्योंकि पाकिस्तान दरअसल इंडिया से काफी छोटा देश है, जिस वजह हाँ। से वहाँ के रोड्स की डेवलपमेंट भी एरिया के हिसाब से हो रही है। पर ये बिल्कुल। इतनी लंबी सड़कें जितना ऐसे ही एरिया नहीं होगा बनती इतना ही हैं। रोड इनके लिए भी खर्चा लगता है। अगर NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की माने तो किसी भी 4 लेन के हाईवे को बनाने का खर्चा 8 से 9 करोड़ पर किलोमीटर आता है। ओह, जबकि अगर भाई 6 साहब, लेन इतना हाईवे ज्यादा? बनेगा तो उसका कॉस्ट 14 करोड़ पर किलोमीटर होता है, जिसमें हर किलोमीटर को बनाने के ज्यादा लिए है। लगभग Oh, no. 45 लेबर की जरूरत होती है और एक एक लेबर को एक दिन के लिए 250 से 500 दिहाड़ी मिलती है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ सबसे एक्सपेंसिव मोटरवेज को बनाने के लिए पर किलोमीटर 10 से 12 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च होते हैं। जबकि बिल्कुल। अगर सरकार वहाँ नेशनल हाईवेज बनाती है तो उसका पैसा भी खर्चा हल्का है पर ना। किलोमीटर 4 से 6 करोड़ पाकिस्तानी तक आता है। हालांकि इन रोड्स को सिर्फ बनाना नहीं होता, इन्हें मैनेज और बिल्कुल। मेंटेन भी करना होता है। सही कहा। ताकि इन रोड्स के खराब मेंटेनेंस होने भी और आती इन है पर ना। कोई हादसा होने पर एक डिपार्टमेंट हो जो इंसानों की प्रॉब्लम को
सुलझा सके, क्योंकि इंडिया में 6 तरह के रोड्स हैं। हर रोड अलग डिपार्टमेंट के दायरे में आता है। अच्छा। इनको मैनेज करने के डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे नेशनल हाईवे की मैनेजिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की होती है। स्टेट हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट हाईवेज के लिए PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है। गाँव अच्छा। में बनने वाली सड़कों के लिए ग्राम पंचायत और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होती है, जबकि शहरों में इनके लिए वहाँ के म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स को इन सड़कों का काम सौंप कर इन रोड्स को बनवाती हैं। किंतु दुनिया में ईमानदारी कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आपको टोल नाका पे टोल देते वक्त समझ आ जाएगा। गवर्नमेंट हर जगह काम नहीं कर पाती, इसलिए वो इन रोड्स को बनाने का काम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को देती है, ताकि वो इन्हें बनाकर उनका ध्यान रख सके और बदले में ये कॉन्ट्रैक्टर्स अपना कॉस्ट निकालने तक लोगों से टोल लेते रहते हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ भी सरकार से धोखा करते हैं और इकट्ठा हुए टोल का पूरा सारा पैसा खाने पीने का प्रोग्राम देते, जिसका सबूत है इंडिया में हुए ये टोल स्कैम्स। पर वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उनके हालात थोड़े अलग हैं, क्योंकि वहाँ हर तरह की सड़कों को मैनेज करने के लिए एक ही अथॉरिटी है, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी सड़कों का 4.6% यही सब कुछ करती है, जिसमें मोटरवेज, हाईवेज, स्ट्रेटेजिक रूट्स सभी शामिल हैं। सब इसी में शामिल हैं। पाकिस्तान में सड़कें कम है और एक ही अथॉरिटी है, तो वहाँ स्कैम नहीं होते होंगे ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर कोने में करप्शन फैला हुआ है। और हम तो इंडिया के बिछड़े भाई पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जहाँ इंडिया की ही तरह करप्शन में कंजूसी नहीं होती। आप कि दोनों दिल देशों खोल के की होती है। सड़कों में ज्यादा ग्रोथ किसकी है? सो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो दोनों देशों की आबादी और उनकी जरूरत के हिसाब से रोड्स के परसेंटेज भी इंडिया में बढ़ रहा है। तभी अच्छा। तो जो 2015-16 में नेशनल हाईवेज इंडिया की टोटल सड़कों में 1.80% थे, वो फिलहाल बढ़कर 2.51% हो गए। और ठीक ऐसे ही बढ़त गाँव और उनके डिस्ट्रिक्ट में भी हुई है, जिनका परसेंटेज 2015-16 में 10.03% था और आज 10.17% हो चुका है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना ने तो इन डिस्ट्रिक्ट रोड्स की ग्रोथ का आंकड़ा 70.23 से 72.97 अंदाजा लगाओ। हालांकि ये विकास हर तरह की सड़क में बहुत नहीं तरक्की हो रहा है, क्योंकि कई जगहों पर स्टेट हाईवेज को नेशनल हाईवेज से मिलाया जा रहा है। अच्छा। लोगों की जरूरत और उनके टैक्स पे इसका असर नहीं दिखे। इसके अलावा अगर आप अपने गली मोहल्ले के गड्ढों को देखकर निराश हो रहे हैं तो मत होइए, क्योंकि इन रोड्स का क्वालिटी इंडेक्स कुछ और ही बयान करता है। यानी इंडिया की क्वालिटी इंडेक्स 141 कंट्रीज के 4.07 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स के पीछे छोड़ते हुए 4.5 है और ये हर साल इम्प्रूव हो रही है। वहीं अच्छा। इस रेस में पाकिस्तान भी इंडिया से आगे थोड़ा जा रहा है पीछे ना, क्योंकि उसकी सड़कों का क्वालिटी इंडेक्स 2019 में 4 पॉइंट था, जिसमें पाकिस्तान ने रातों रात तरक्की नहीं की है। इसके पहले पाकिस्तान की सड़कों का हाल काफी साल तक बुरा था, फिर इससे बुरा था, सबक लेते हुए बिल्कुल। वो अब इनको सुधारने में लगा हुआ है। अब और सुधर है यहाँ पाकिस्तान पे। किसी भी रेस में कुछ इंडिया से बेहतर ही पीछे हो नहीं रहा है। इसीलिए तो हर साल इनका भी व्हीकल का ट्रैफिक 3% से और पैसेंजर ट्रैफिक 4.5% से बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को वहाँ की सड़कें सुधारने का मौका दे रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कौन से देश के रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा सख्त हैं। इंडिया के एक्सप्रेसवेज पर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है और अच्छा। हाईवेज पर ये स्पीड लिमिट हैवी और 120 तक जा सकते। 100 किलोमीटर है। वहीं और अगर हाईवे पे पाकिस्तान 100। की बात करें तो उनके पास तो भैया एक्सप्रेसवे नहीं है, पर उनके मोटरवेज की स्पीड लिमिट हैवी व्हीकल के लिए इंडिया से ज्यादा यानी 110 किलोमीटर पर आवर है। बिल्कुल है। जीप्स और एसयूवी के लिए यही स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर हाँ, आवर है। 120। पाकिस्तान में हाईवेज भी हैं, इसलिए वहाँ की स्पीड लिमिट इंडिया की तरह 100 किलोमीटर पर हाँ, आवर है। बिल्कुल। और जैसा कि आप सब जानते हैं, स्पीड लिमिट के साथ साथ हर देश में सड़कों के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, हाँ। जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों में सेम है, क्योंकि दोनों अच्छा, ही जगह सेम है। ओवर स्पीडिंग से लेकर सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट और ग्लव्स हमारे पास तो मोटरवे पे मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत नहीं है। हाँ ना। पर तो रिस्ट्रिक्शंस का पहाड़ है। फॉर पता नहीं एग्जांपल उधर है मोटरवे पर बाइक नॉट अलाउड, ओवर स्पीड नॉट अलाउड, ओवरलोडिंग नॉट हम्म। अलाउड। यही नहीं, वहाँ Not allowed। 400 सीसी के नीचे के इंजन वाले कार्स को चलाना, यूज टायर व्हीकल्स वाली गाड़ियों को चलाना भी अलाउड नहीं है, जिस वजह से पाकिस्तान है। में इंडिया से कम एक्सीडेंट्स होते हैं। तो क्लियरली रिस्ट्रिक्शंस और सेफ्टी के मामले में तो पाकिस्तान ही आ गया है। लेकिन ये तो हुई फिलहाल की बात, पर क्या अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट से इंडिया अपने आप को पाकिस्तान से आगे ले जा पाएगा? वेल, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान की। इंडिया के फिलहाल बहुत काफी प्रोजेक्ट है तेज गति से बहुत अपनी बड़े-बड़े। सड़कों में इम्प्रूवमेंट कर रहा है और इसी के लिए उसने अनाउंस किया है कि आने हजारों वाले किलोमीटर कुछ सालों में चल वो M6, मोटरवे 6, M7, M8, M12, M13 बनाने वाला है और इनमें से कुछ के कंस्ट्रक्शन का
का काम तो शुरू भी हो चुका है। और रहा सवाल चल इंडिया रहा है, के मेगा बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स का, तो इंडिया में फिलहाल 12 प्रोजेक्ट सिर्फ एक्सप्रेसवे के चल रहे हैं, जिसमें 1047 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे, 766 किलोमीटर अच्छा। का मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे और कुछ 11 हाईवेज के प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अच्छा। अलावा इंडिया में 1380 किलोमीटर के साथ दुनिया के सबसे बड़े हाईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी अच्छा, 98,000 दुनिया के करोड़ सबसे के बड़ा। साथ मार्च अंदाजा लगा लो। 2023 तक बनाने का प्लान पास हुआ है। हालांकि इन बड़े फ्यूचर अच्छा। प्रोजेक्ट्स के बाद भी बहुत जल्दी कंट्रीज बनाते के हैं यार। एक्सीडेंट केस कुछ और ही बयां करते हैं, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 2013 में 1,37,000 लोग एक्सीडेंट्स में मारे गए थे। अगर हम इंडिया द्वारा ओ लड़े भाई गए साहब। 4 युद्धों में शहीदों की गिनती करें तो वो 8,000 के करीब है, यानी युद्ध से ज्यादा हमारे देश में लोग रोड अंदाजा एक्सीडेंट लगा में लो। मारे जाते एक्सीडेंट में हैं। कितने वहीं अब अगर शहीद हम होते हैं। 2018 के डेटा को देखते हैं तो उसके मुताबिक इंडिया में हर 1 लाख की पॉपुलेशन पर 23.87% डेथ रेट है और पाकिस्तान में ये आंकड़ा 17.12% था, जिसके चलते पाकिस्तान 2019 में एशिया का वो देश था जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट डेथ हुई थी। लेकिन हमारा इंडिया भी इससे ओ ज्यादा पीछे भाई नहीं है। साहब। इस रोड एक्सीडेंट की बढ़ती गिनती के कारण इंडिया आज ग्लोबल डेथ में पूरे 11% कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि यहाँ हर साल 4.5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें 1.5 एक्सीडेंट लाख बहुत ज्यादा लोगों की होते हैं जान इंडिया में। जाती है, जिसका मेजर कारण है गाड़ियों के बढ़ते नंबर और गाड़ियों के लिए प्रॉपर रोड्स का ना होना। वहीं पाकिस्तान ना में होना, इंसानों की बिल्कुल। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और खराब गाड़ियां इसका मेजर रीजन है। और एक डेटा के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में गाड़ियां 9% से बढ़ रही हैं, यानी जल्दी ही गाड़ियों की ओवर पॉपुलेशन के लिए पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया तो वहाँ भी इंडिया की तरह गाड़ियों से होने वाले एक्सीडेंट एक मेजर रीजन बन जाएंगे। अब देखा जाए सही तो कहा, दोनों सही देशों की कहा। सरकार अपने लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए अपने अपने देश के रोड्स को बेहतर बना रही है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया एक बड़ी कंट्री है, जिस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, जो गाड़ियों की संख्या बहुत को ज्यादा बिल्कुल, बढ़ा बहुत देती है और इसीलिए कई बार अच्छे से अच्छी सड़क भी ज्यादा दिन तक अच्छी नहीं रह पाती। हाँ, कई बार इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स और गवर्नमेंट भी जिम्मेदार होती है, जिसका खामियाजा इंडिया के लोगों को रोड एक्सीडेंट में उठाना पड़ता है। जबकि बात अगर हाँ, पाकिस्तान ये की देखो हो ना। तो द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि वहाँ की सड़कें इंडिया से बेहतर है, पर ऐसा नहीं है कि वहाँ रोड एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन इन एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इंसानों की लापरवाही की वजह से होते हैं, सरकार या कॉन्ट्रैक्टर हाँ, की वजह से बिल्कुल। नहीं। पर क्या आपको लगता है ये रिपोर्ट्स पाकिस्तान का असली सच बयां कर रही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर दोनों देशों का सड़क छाप इधर हुई ये वीडियो ख़त्म यार। इसके बारे में सीधी सी बात है, हमारे जो मोटरवेज हैं और इंडिया का जो एक्सप्रेसवे है वो सेम ही मुझे लगता है, क्योंकि उधर भी 120 अलाउ है हाँ, और एक जैसे ही है। हमारे यहाँ भी 120 अलाउ है। एक्सप्रेसवे पे आई थिंक इंडिया बाइक अलाउ करता है, हम लोग नहीं अलाउ करते। बिल्कुल, इधर हमारे पास बाइक नहीं अलाउ है ना। और अगर यूज़ टायर अगर ज़्यादा यूज़ हुआ हो ना टायर, जो इसका मतलब क्या हो कि भाई हाँ ये सही टायर नहीं है, तो मोटरवे वालों ने जगह जगह, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी उन्होंने जगह जगह कैमरे लगाए हुए हैं, बिल्कुल पकड़ लेते हैं। वो पकड़ लेते हैं। नोटिस में हर चीज़ उनकी आ रही होती है, जो भी है स्कैनिंग डेटा जो भी करते हैं, स्कैन करते हैं जो भी है, फिर अगले पॉइंट पे जाके उस गाड़ी को रोक लिया जाता है, तो इसको वो फिर पकड़ा जाता है, फिर बिल्कुल। फाइन होता है और उसको मोटरवे से नीचे उतार दिया जाता है, मतलब अगले पॉइंट से। लेकिन अब वहाँ का मुझे इंडिया का ये रूल नहीं पता, लेकिन आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो ये चीज़। और अब बकाया आते कंस्ट्रक्शन पे रोड्स की, इंडिया में ज़्यादा हो रहा है यार, वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, हाँ सबसे ना। ज़्यादा हमारे लिहाज वो से तो रोड ज्यादा बन रहे हैं। बिल्कुल। और हम दोनों कंट्रीज में मेजर जो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो रोड ख़राब होने की वजह से होते बिल्कुल। हैं। मतलब गाड़ियों का भी हो सकता है, मैकेनिकल टेक्निकल इशू आ सकता है, लेकिन ये है कि भाई रोड खराब हो तो एक्सीडेंट बिल्कुल, गाड़ी एक अपनी लिमिट स्पीड में जा रही है, पीछे से उसकी गाड़ी आ रही है, आगे खड्डा आता है या ब्रेक मारता है वो, तो पीछे गाड़ी तो एकदम ब्रेक नहीं लगा सकती, उसका रिस्पांस टाइम इतना जल्दी तो नहीं होगा, वो जाकर ठुकेगी उसके अंदर। बिल्कुल। इंडिया के जो देहात है वजह तो भी रोड काफी बन रही है यार। उधर भी कितने प्यारे रोड बने हुए प्यारे तो रोड देखे। बने। हम मुझे तो अपने गांव वाले रोडों से ज्यादा इंडिया के गांव के रोड अच्छे लगे। अच्छे जबरदस्त लगे हैं, क्यों हमारे पास तो रोडों का ऐसा ही हाल है ना। हाँ, और क्योंकि हमारा हम रोज चलते हैं ना, हमें पता है कि रोड किस किस्म के बने हुए हैं। हमारे तो हाईवे भी अब खराब हो चुके हैं। इधर हमारे पास भी एक्सीडेंट होते हैं, मैं होते देखता हैं रहता हूं। यार, मेरी खासकर बाइकों के और गाड़ियों के बहुत होते हैं हमारे यहाँ ये रोड ना होने की वजह से, ये रोड खराब होने की वजह से, जो रोड खराब हो जाए हमारे पास सालों साल ठीक भी नहीं होते। हाँ, वो है। इंडिया के, और मुझे नहीं पता कि जबरदस्ती ठीक करते हैं या नहीं करते। ये तो हमारे कमेंट पास नहीं सेक्शन में करते। आप लोग प्लीज हमें बताइए। हमारे पास तो दस्ते ठीक नहीं होते। टाइम मैं लगता है ये भाई। बात एक बताऊं, जब मोदी जी की हुकूमत आई है, गडकरी जी वजीर है ना, हाँ, इन चीज़ों के
तो उन्होंने तो बहुत तवज्जो दी हुई है। तवज्जो दी और है। रोडों पे खास कर जो बनता है, जो कंपनी बनाती है, खुद जाके चेक भी करते हैं हाँ कि भाई किस तरह बना किस रहे तरह हैं, बना क्या करें भाई, ये फोकस बहुत हाँ दे रहे हैं ना, अब क्वालिटी इंडिया। पे उन्होंने एक दफ़ा मैं उनका इंटरव्यू भी सुना था, उन पर बोलते हैं मुझे रोडों पे कोई क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करें, इस चीज़ पे मैं नहीं अगर करूँगा। मैंने किसी को देख लिया तो उसकी खैर खैर नहीं है, वो बिल्कुल। गाड़ी की अगली सीट बैग हर चीज़ चेक करते हैं, उनका बिल्कुल। लेवल चेक और करते भाई हैं। अब इंडिया इंटरनेशनल किस्म के रोड बना रहा है, प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल किस्म के, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है भाई। हम लोग हमारे पास जितना पैसा हम लोग उस लिहाज से कर रहे हैं, इंडिया की लेकिन ये है आबादी कि बहुत इंडिया ज़्यादा है। बहुत ज्यादा कर रहा है। हाँ हाँ, इंडिया की आबादी ज़्यादा, उसके शहर बहुत बड़े हैं, उसकी सिटी इतने एक दूसरे फासला 1000 2,000 किलोमीटर है, वो फिर उनको तो बनाना पड़ता है बिल्कुल ना। जाहिर सी बात है। ये रोड होंगे तो एक शहर से दूसरे शहर तक आसानी से आसानी बंदा- जा सकती है, बिल्कुल। सामान भी आने जाने में आसानी होती है। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो जो लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो तो बाय। बाय।